जहाँ जबरदस्ती नहीं और होते हैं सत्कर्म, जहाँ जबरदस्ती नहीं होते हैं सत्कर्म, तो स्वेच्छा से और कर्तव्य का पालन करना धर्म। ये दूसरी बात मैंने कही कि स्वेच्छा से अपने कर्तव्यों का पालन, वहां कोई जबरदस्ती नहीं होती है, बस वही धर्म है, वही धर्म है। अब धर्म दिखता कैसे है कि यहाँ पर धर्म है कि नहीं है, वो बात सुन लीजिए कि वहाँ धर्म रहता जहाँ और पूर्ण प्रेम सहयोग, और मानव मानव में जहाँ भेद न करते लोग, वही धर्म रहता। विश्व बंधुत्व की बात है। वहाँ धर्म रहता जहाँ और सब हैं आत्म समान, और अपने हित के साथ में है परहित का ध्यान। ये दूसरी बात। वहाँ धर्म रहता जहाँ सबका स्वार्थ समाए, और भूख से ना कोई मरे कोई अधिक न खाए। वहाँ धर्म रहता जहाँ आनंदी संसार, और गली गली घर घर जहाँ छलक रहा हो प्यार। ये ऐसा दिखे तो समझो कि सचमुच धर्म है, और अगर ये नहीं दिखता है तो फिर समझ लीजिए कि धर्म का आडंबर है लेकिन धर्म तो नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो ये इतना अच्छा कार्य आप इस समाज के द्वारा कर रहे हैं, तो किस तरह से ये बात आप समाज तक पहुंचाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं? हम लोग ललितपुर में भी हमने एक सत समाज की सोसाइटी बनाई है, और हम लोग जगह जगह जाकर के और वहाँ पर आयोजन करते हैं। कभी कभी 3-3 दिन के कैंप करते हैं, और वहाँ हम समझाते हैं। तो जो मैंने आपको बताए थे उन्हीं की मैं थोड़ी सी समीक्षा कर दूं कि सबसे पहली बात तो मैं विवेक की कहता हूँ। अगर विवेक आ जाए तो बाकी सूत्रों की जरूरत ही नहीं है। विवेक का मतलब है उचित अनुचित का ज्ञान, हित और परहित और अपना हित ये समझ लेना ही तो विवेक है, माने जुडिशस माइंडनेस हो जाना। लेकिन आज हम देखते हैं कि इसकी बहुत कमी है, और इसकी कमी इसलिए है कि विवेक की आंखों पर जो काला पर्दा डाल देता है वो है मोह। आदमी अपने संस्कार से जिस धर्म में पैदा होता है उसका उसे मोह हो जाता है। जब मोह हो जाता है तो मोही मन क्या कर सके, और सत्य विचार, और यदि विद्वत्ता भी मिली तो दिमाग का भार। अगर वो विद्वान भी हो जाएगा तो वही पृष्ठ पेषण करेगा, वो प्रगति नहीं दिखा सकता है। अब ये मोह दो तरह का होता है। पहला मोह होता है अपनेपन का मोह, जो अपना है वही सच्चा। विवेक कहता है जो सच्चा है वो अपना, और मोही कहता है जो अपना है वो सच्चा। तो स्वच्छ मोह के राज्य में, स्वच्छ मोह के राज्य में, और गरज रहा अभिमान, और मानव के आकार में, और जगत बना शैतान। ये जो स्वच्छ मोही होता है ये इतना अहंकारी, हम बड़े, हमारा धर्म बड़ा, और नारे लगाता है, और दूसरा स्वच्छ मोही, और इससे झगड़ा हो जाता है। यही स्वच्छ मोह जो है ये मोह का ये पहला भेद है, स्वच्छ मोही। दूसरा मोह जो होता है इसका रूप है काल मोह। काल मोही क्या करता है कि ये मान के चलता है कि आज आपके आदमी, आप क्या हमें बताएंगे नई बातें। प्राचीन काल में तो कैसे कैसे विद्वान हो चुके, और जिन्होंने हमें शास्त्र दे दिए, और उनकी बात को छोड़ करके हम तुम्हारी क्या बात माने। ये काल मोही होते हैं। तो काल मोह के राज्य में और वृथा हुए विद्वान। काल मोही तो विद्वानों को व्यर्थ ही कर देता है। आप कितने विद्वान हो जाएं, लेकिन वो तो कहेगा पहले अच्छे थे। तो काल मोह के राज्य में और वृथा हुए विद्वान, और मानव के आकार में और बोल रहा है वान। ये पशु प्रवृत्ति है कि जो आगे बढ़ ही नहीं सकती है। जिस खूंटे से बंधी आई उसी खूंटे से बंधी जाए, वो आगे प्रगत कर नहीं सकती है। प्रगत के लिए जरूरी है कि हम विकास करें। जी हाँ। अच्छा। तो बाबू जी ये तो आपने एक ऐसी बात बताई कि जो जिंदगी का सार है। हाँ। अब आप एक अध्यापक रहे और लगभग 40 वर्ष तक आप अध्यापन करते रहे, तो मुझे लगता है कि एक अध्यापक के नाते
एक जो युवा वर्ग है, जो अध्यापक के सबसे निकट संपर्क में होता है, उसको वो दिशा निर्देश देता है। और आज मुझे लगता है कि समाज में युवा वर्ग को ही सबसे ज्यादा दिशा निर्देश की आवश्यकता है। तो एक अध्यापक होने के नाते आप क्या ये किस तरह से उस युवा वर्ग को दिशा निर्देश, उनका मार्गदर्शन करने की बात सोच सकते हैं? बहुत ठीक कहा है। और चूंकि मैं अध्यापक रहा तो मैं तो हाई स्कूल तक का टीचर रहा, तो 9th 10th में तो लड़के कुछ युवक थे, लेकिन रिटायर होने के बाद मैं डिग्री कॉलेजों में गया। तो डिग्री कॉलेज में, जहाँ डिग्री कॉलेज में बीए और एमए क्लास होते हैं, वहाँ काफी बड़े बड़े लड़के मिले। तो वहाँ मैंने बड़े तर्कों के साथ, आज जितने भी धर्म फैले या प्रचार हुआ उसमें तर्क का बड़ा भारी हाथ है। तो तर्कों से हमने कहा कि भाई, एक लड़का उठ के बोला हमसे कि हमारे देश में इतने धर्म हैं, तो जब इतने धर्म हैं तो आप कैसे समझते हैं कि धार्मिक झगड़े नहीं होंगे? हमने कहा कि धर्म जो होता है वो तो इंसान बनाता है। हर धर्म जो आया है वो इसलिए आया है कि हम इंसान बनाएंगे। तो जब हर धर्म इस बात का दावा करता है कि हम इंसान बना रहे हैं, और दावा ही नहीं करता, उसके मूल में वो इंसान बनाता भी है, तो हमने कहा वो शैतान तो बनाता नहीं, तो झगड़ा क्यों होगा? एक बात और हमने कहा कि देखो, कभी ये झगड़ा नहीं होता है। हिंदुस्तान में कितनी यूनिवर्सिटी हैं? कोई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, कोई लखनऊ की यूनिवर्सिटी है, कोई कानपुर यूनिवर्सिटी है, कोई चंडीगढ़ की यूनिवर्सिटी, सैकड़ों, इतना बड़ा देश, कितनी यूनिवर्सिटी है, और सब पढ़ाती हैं, सबको शिक्षित करती हैं। और जब वहां से शिक्षित होकर के निकलते हैं लोग, तो वो कभी नहीं झगड़ा करते, आप लखनऊ यूनिवर्सिटी क्या जाने, हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हैं, हम काबिल हैं जी। चंडीगढ़ का भी कहता है कभी, क्या रे तुम लोग क्या जानो, हम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के हैं। ऐसा झगड़ा तो नहीं करता कोई। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अपनी अपनी बाबूजी, हम थोड़ा सीधा, अगर आप थोड़ा सा दर्शकों को भी हम आपकी जरा बातचीत आमने सामने हो सके ना, है ना? आपने अभी आपने अभी बताया ये कि आप जो है ये संभाव वाली बात आपका सत्य समाज कर रहा है, और